38। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। सुमरि राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर्ष भुसुंडी सुजाना। महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुशुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुल्य है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाऊ कहु सुनऊ न देखऊं, के खगेश रघुपति सम लेखऊं। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं ना सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुण जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन कवि विद्वान कर्म के ज्ञाता सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी। तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अघरासी, होई सुध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रैसूल। सो कृपाल मोहि तोहि पर, सदा रहूं अनुकूल। सुनि भुसंडी के बचन शुभ, देखी राम पद ने। बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जिनका नाम जरन जन्म मरण रूपी रोग की औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं अधिदैविक अधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे। भुशुंडी जी के मैं कृत मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुण जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत कृत्य भयऊं तब बानी, सुनि रघुबीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपति सब गई। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत कृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि बोहित तुम भये, मोह कै नाथ विविध दुसुख बदये। मोह पही होई न प्रति उपकारा, बंदउ तब पद बारहि बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, मुझसे इसका प्रत्युपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कई करनी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रियाएं पराये हित के लिए ही होती हैं।
संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई शांत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयऊं, तब प्रसाद संशय सब गयऊं। जानेऊं सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहे बिहंबर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुण जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिर नाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गयऊं गरुड़ बैठूं तब, हृदय राखी रघुवीर। गिरिजा संत समागमा, सम न लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहीं वेद पुराण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उन भुशुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके तीर बुद्धि गरुण जी तब वैकुंठ को चले गए। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहऊँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटई भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद गंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसके कानों से सुनते ही भवपाश संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम वचन जनित अग जाई, सुनई जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, ताप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई आदि। जय लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हर भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। जहां तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले ने ही पाई है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहीं बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही मंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है।
नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी बजई रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है। वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जय सुर सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सो भूपुनीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है। और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता है। तो धन धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। धन्य गरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। तो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा मैं भाषी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तो मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छुपाकर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहीं सटही हटसी लही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही। कहे न लोभहि क्रोधहि कामहि, जो न बजई सचराचर स्वामहि। यह कथा उसने उनसे नहीं कहनी चाहिए जो धूर्त हों, अठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हों, लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते। यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विज दो रही ना सुनायहि कबहु, सुरपति सरिस होई निप जबहु। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा नहीं सुननी चाहिए। श्री राम कथा के अधिकारी ये वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताकह यह विशेषी सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जो चहै, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित ये कथा करऊं श्रवण पुट जान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राख कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावई श्रुति सूरी। हे गिरिजे,
मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है और वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। एहि मैं रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, अति अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊं देहि एहि मारग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजि गावा, कहीं सुनई अनुमोदन करहीं, ते गोपद इव भव निधि तरहीं। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सोहाई, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेऊ नवनेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं सब कथा सुनकर श्री पार्वती के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत कृत्य भयई अब, तब प्रसाद विसवेश, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए। यह शंभु शुभ शंभु उमा संबादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रियहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही, रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ तप तप व्रत पूजा, जामहि सुमहि कायई रामहि, संतत सुनई राम गुण ग्रामहि। तुलसीदास जी कहते हैं इस काली काल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुणगान गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़माना, वही कवि श्रुति संत पुराना, ताहि बजई मन सजी कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसे ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रेमन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न की गति पतित पावन, राम भजी सुतु सठ मना, गनिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे गना, आबीर जमन की रात खस, स्वपचादी अति अघरूप, जे कही नाम बारक ते, पिता पावन होई राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन, सुन
पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीत, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने ताड़ दिया। आभीर, यावन, किरात, खस, शपच, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनई जे गावहीं। कलिमल मनोमल दोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या कहूं, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो। एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहू। परम सुंदर, सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। अस विचारी रघुवंश मनि हरऊं विषम भवबीर। काम ही नारी पियारी जिमि लोभहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। यत पूर्वं प्रभु राम कृतं सुकविना श्री शंभुना दर्गगम। श्रीमद् राम पदाब्जों भक्ति मनीषं प्राप्तये तु रामायणं। मत्वा तद्र गुणानाथ मणिरतं स्वान्ततमा शान्तय। भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदास तदा मानसं। पुण्य पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं। माया मोहमलापहं सुविलं प्रेमाम्बुरपुरं शुभं। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावागाहन्ति ये। ते संसारपथघोर किरणैः दहन्ति वो नो मानवा। मंगल भवन अमंगलहारी द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य
भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसिने सप्तम सोपानः समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। जय सिया राम। जय सिया राम।